नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप। और आपकी वैकेशन ओवर हो गई। मैंने आपको वीडियो भेजा, आपने देखा, आपने कविता दोहराई। क्या नाम था उस कविता का? यस, आखिर क्यों भूल गया है इंसान। भूल गया है क्यों इंसान। और इस कविता से जो संदेश मिला आपने उसको याद किया, आपने दोहराया कि हम हमारी वेशभूषा और क्षेत्र क्यों न अलग अलग हो, लेकिन हमारे तन प्राण अलग नहीं होने चाहिए। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम सब एक हैं और हमें समभाव से रहना है और मिलजुल कर इस धरा पर रहना है। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है वर्कशीट रीडिंग ऑफ भूल गया है क्यों इंसान। तो आप सब रेडी हैं वर्कशीट के लिए? आइए साथ में मिलके बच्चों करते हैं आज का वर्कशीट, जिसका नाम है भूल गया है क्यों इंसान। सबसे पहले हम लोग जानेंगे शब्दार्थ के बारे में। पहला है बेटा काया, जिसको हम लोग बोलते हैं शरीर अथवा देह। शरीर अथवा देह। दूसरा है निर्मल, यानी कि पवित्र, साफ। आप बोलते हो ना इंग्लिश में प्योर, ये पवित्र जल है यानी कि निर्मल। थर्ड है वेश, वेश, अपना पहनावा। चौथा है इंसान, जिसको आप लिखेंगे समानार्थी में मनुष्य। पांचवा है वरदान, इसको आप आशीर्वाद भी कह सकते हैं, आशीष भी कह सकते हैं, तो आप दोनों भी लिख सकते हैं। उसके बाद है बहु, यानी कि बहुत सारा। सातवां है नभ, इसका समानार्थी होगा बच्चों आकाश। इसके बाद है धरा, यानी कि धरती। मैं दोहरा रही हूँ बच्चों, काया शरीर, निर्मल पवित्र, वेश पहनावा, इंसान मनुष्य, वरदान आशीर्वाद अथवा आशीष, बहु यानी कि बहुत सारे, नभ यानी कि आकाश, धरा यानी कि धरती। तो समझ में आया? दिस इज क्लियर विथ यू? ओके, आइए अब आगे चलते हैं प्रश्न उत्तर की ओर। सोचिए और बताइए। कवि इस कविता के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? आई रिपीट, कवि इस कविता के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? सॉरी बेटा, कवि इस कविता के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हम जो सारे मनुष्य हैं वो एक ही धरती की संतान हैं, इसलिए कोई भेदभाव न रखते हुए हमें समभाव से मिलजुल कर रहना चाहिए। तो इस कविता के माध्यम से कवि ये कहना चाहते हैं। दूसरा है एक धरा संतान से कवि का क्या आशय है? एक धरा यानी कि धरा का मैंने समानार्थी आपको बताया, यानी कि धरती। एक ही धरती की हम संतान हैं, तो इससे कवि का क्या आशय है? कवि क्या इस शब्दों से कहना चाहते हैं? कवि कहना चाहते हैं कि हम सब एक ही धरती की संतान हैं, कोई भी भेदभाव न रखते हुए हमें साथ में रहना है, मिलजुल कर रहना है। हमारे क्षेत्र, हमारे भाषाएं क्यों न अलग हो, लेकिन हमारे तन प्राण बिल्कुल अलग नहीं होने चाहिए। तीसरा है यहाँ नहीं कोई आया है, ले विशेष वरदान। यहाँ नहीं कोई आया है, ले विशेष वरदान। पंक्ति से कवि का क्या आशय है? इस पंक्ति से कवि क्या कहना चाहता है? इस पंक्ति से कवि हमें समझाना चाहते हैं कि भगवान ने, ईश्वर ने इस धरा पर, इस धरती पर सबको एक जैसा बनाया है, सबको एक जैसा भेजा है। कोई भी अलौकिक शक्तियाँ, अनेक शक्तियाँ या अनेक आशीर्वाद लेकर नहीं आया है। इसलिए हम सब में एक ही प्राण हृदय में चलते हैं और हम सब एक हैं, इसे हमें याद रखना है। तो इस पंक्ति से कवि का यह आशय है। चौथा है अनेकता में एकता विषय पर एक निबंध लिखिए। आपको मैं निबंध दे रही हूँ,
आपको अपने ओन से 7 to 8 लाइन्स इस पे लिखना है। आप शुरू कीजिए और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो अंजलि मैम इज़ देयर टू हेल्प यू। आई विल बी सेंडिंग द PDF ऑल्सो, बट यू हैव टू स्टार्ट ऑन योर ओन। आपको अपने ओर से 8 to 9 या 7 to 8 लाइन स्टार्ट कीजिए। क्या लिखना है आपको? एक छोटा सा निबंध, अनेकता में एकता, कि हमें हर एक विषय पर एक निबंध लिखना चाहते हैं तो आप स्टार्ट कीजिए। उस पोयम के सहारे से भी लिखना चाहिए आपको कि हमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं रखना चाहिए, चाहे जाति हमारे क्षेत्र अलग अलग हो, लेकिन हमें अनेकता में क्या करना है, एकता जाननी है। तो इस तरह से आप शुरुआत करेंगे, ठीक है। एंड आई विल बी डिस्कसिंग दिस इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और कहीं पर प्रॉब्लम हो तो यू कैन कॉल मी। हैव अ ग्रेट टाइम। नमस्कार बच्चों।